हाय। आज हम बात करेंगे कि मेनोपॉज़ल एज में किस तरह का न्यूट्रिशन आपके लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह का न्यूट्रिशन आपके लिए रिकमेंडेड है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताने वाली हूँ वो इंडियन मेनोपॉज़ सोसाइटी की तरफ की गाइडलाइंस है जिसको उन्होंने इशू किया है ये समझने के लिए कि मेनोपॉज़ल यानी कि माहवारी बंद होने के बाद महिलाओं की डाइट कैसी होनी चाहिए। पहली रिकमेंडेशन ये है कि आप डेली अपनी डाइट में ट्राई करिए कि 100 ग्राम्स ऑफ कोई भी सीजनल फ्रूट और 300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स डेली लें। और इसके साथ में रिकमेंडेड ये है कि 8 ग्लासेस यानी 8 ग्लास पानी पर डे आपको लेना चाहिए। जैसे कि हम यूजुअली ये सोचते हैं कि जूसेस बहुत अच्छे हैं, बट जूस से बेटर है कि आप अगर होल फ्रूट ले रहे हैं, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, आपको रफेज भी प्रोवाइड करता है और रिकमेंडेड है। नेक्स्ट गाइडलाइन बहुत सिंपल है और ज़्यादातर लोगों को पता है कि आपको जंक फूड के बजाय होल ग्रेन्स यानी कि जैसे आटा जो हम यूज़ करते हैं, या फिर ज्वार है या बाजरा है, इस तरह का होल ग्रेन, लेग्यूम्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ दाल। मतलब ये कि जैसे राहर दाल आप खा रहे हैं अगर, तो डेली आप वो ना लेके मिक्स करिए दालों को। मूंग दाल है, उड़द की दालें हैं, इस तरह की सारी दालों को मिक्स एंड मैच करके आप अपनी डाइट में रोज़ इनकलटेट कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स जैसे कि राजमा है जिसको हम किडनी बीन्स कहते हैं, और झुर्गी रहती है जो कि बरबट्टी के बीज रहते हैं, इस तरह के बीन्स को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड रिकमेंडेशन ये है कि डेली आपको 3 सर्विंग ऑफ लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इंक्लूड करना है, जो कि मिल्क के फॉर्म में हो सकता है, कर्ड के फॉर्म में हो सकता है, पनीर के फॉर्म में हो सकता है, या सोया मिल्क के फॉर्म में हो सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 1 से लेकर 3 सर्विंग तक ऐसी फिशेस जो कि रिच इन फैट ऑयल रहती है, एसेंशियल फैटी ऑयल्स जिसमें रहते हैं, जैसे कि सैल्मन फिश का इंटेक आप कर सकते हैं। फॉर स्नैकिंग पर्पसेस ट्राई टू हैव 4 to 6 नट्स पर डे। अब नट्स में आप आलमंड हैं, कैश्यू है, पिस्टैचियो है यानी कि अखरोट, बादाम, पिस्ता, इस तरह के नट्स को 4 से 6 पर डे आपको खाना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रिकमेंडेड है, जैसे कि फिग, जो हम अंजीर रहता है, जो हम खुमैनी कहते हैं, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करना है। प्लस कुछ पाउडर्ड फॉर्म में आप कुछ सीड्स ले सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड है, सौफ है, और फ्लैक्स सीड मतलब कि आपका हो गया तीसी जिसे हम कहते हैं, सौफ हो गया, और इवन सिनेमन ये भी रिकमेंडेड है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत हाई होती है। इसके अलावा आजकल बहुत कमर्शियली अवेलेबल रोस्टेड फॉर्म में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स मिलते हैं। उस तरह के सीड्स का कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स हैं, उसको आप अपनी डाइट में रेगुलरली यूज़ करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कुकिंग ऑयल के संबंध में। मतलब ये रिकमेंडेड है कि आपकी फैमिली में पर पर्सन को आधा लीटर पर मंथ ऑयल से ज़्यादा नहीं लेना है। मतलब कि अगर आप 4 लोगों की फैमिली है तो आपका मंथली ऑयल एक्सपेंडिचर जो है वो 2 लीटर्स के अराउंड होना चाहिए। मतलब कि पर डे पर हेड 3 to 6 टेबल स्पून ऑफ ऑयल से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया है कि आप 2 तरह का कुकिंग ऑयल यूज़ करिए। तो आप कोई भी 2 तरह का कुकिंग ऑयल जिसमें मूफा और पूफा का कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि सेफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड सीड यानी कि जो हम सरसों का तेल कहते हैं, तिल का तेल हम जो कहते हैं, राइस ब्रान ऑयल जो होता है, ऑलिव ऑयल जो होता है, इस तरह के कोई भी 2 ऑयलों को मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। कैफ़ीन के बारे में ये कहा जाता है कि अप टू 3 टाइम्स पर डे आप कैफ़ीन का इंटेक कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टी और शुगर। और जो ब्रूड कॉफ़ी होती है उसका 1 कप अगर हम 150 ml मानते हैं, तो जो ब्रूइंग से हम कॉफ़ी बनाते हैं उसका 150 ml इज़ इक्विवेलेंट टू 65 मिलीग्राम ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी। और जो ब्रू करके बनाना, मतलब जो आपने देखा होगा ना ब्रूइंग मशीन से जो कॉफ़ी बनती है, उसके 1 कप में लगभग 120 mg ऑफ कैफ़ीन चली जाती है 1 कप में। तो अगर आप ब्रू करके कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि रिकमेंडेड ये है कि आपको 200 मिलीग्राम पर डे ऑफ कैफ़ीन से ज़्यादा नहीं लेना है। और क्योंकि ब्रूइंग में 1 कप में यानी 150 ml में लगभग आपका 120 मिलीग्राम ऑफ कैफ़ीन चला जाता है, तो 1 से 1.5 कप से ज़्यादा ब्रूड कॉफ़ी पर डे रिकमेंडेड नहीं है कि आप लीजिए। ये कुछ डाइट रिकमेंडेशन थी इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की तरफ से, अगर हम पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं। डू फॉलो मी फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स। बाय बाय।